यज्ञ में मंत्र को बार बार पढ़ना, कितने बार पढ़ें, क्या पढ़ें, तो मैं आपको योगिक क्रिया के अंतर्गत दिया गया एक वो है साधन, उसको बताता हूँ। उसको अगर आपने कर्म मुद्रा के अंतर्गत अगर उसको आपने कर लिया 9 बार तो वो 108 बार कहलाता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना। ये हाथ है आपका, है ना, ये आपकी क्या है, कनिष्ठा, है ना, उसके बाद ये तर्जनी, ये मध्यमा या नाभिका, ये अंगूठा, है ना। अब ये जो है, अब आपको चलना है इसको कनिष्ठा छोड़ के तर्जनी पे चलना। तर्जनी का ऊपर वाला पोर छोड़ देना, ऊपर नहीं हाथ लगाना, इसके दूसरे नंबर पर लगाना। 3 है ना पोर, 3 पोर है, एक ही लगाए यहाँ, ये 1 नंबर है। नीचे उतरे तो 2 नंबर है। फिर आपको लेफ्ट में जाना है तर्जनी पर, वो कनिष्ठा पर 3, फिर ऊपर चढ़ो 4, फिर ऊपर चढ़ो 5, फिर आपने इस पे आ जाओ तर्जनी पर, फिर मध्यमा पर, ठीक है, उसके नीचे फिर आओ, फिर नीचे आओ, ठीक है, 7, 8, 9 और ये 10। ये माला है, ये सुमेरु बदल दिया आपने यूं करके। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 बार करोगे 108 बार माला आपकी हो जाएगी। करमाला कहलाती है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र आप पढ़ रहे हो, आपको केवल 9 बार पढ़ना है और लेकिन 108 बार आपकी माला हो जाएगी। गायत्री में 9 ही पद होते हैं। 9 ही पद होते हैं, तो 9 पद आपके किए तो वो 108 बार आपने उनका जाप कर लिया। नवरात्रि में इसलिए 9 दिन को गायत्री की ही साधना, उसकी शक्तियाँ, ठीक है ना। और गायत्री का अर्थ तो सामवेदी जी ने अभी बताया। ओम भू भूर्व स्वा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 3 लोक होते हैं, ओम, भू, भुवा और स्वा, ये 3 लोक हैं। लोकों में सूर्य जो है, सविता सूर्य को कहते हैं, उसका प्रकाश जो है वह 3 लोकों में व्याप्त है। ओम भू भूर्व स्व तत्स वितुर तत् सविता, तत्सवितुर कहते हैं। वितुर का मतलब सविता, हाँ, तत्सवितुर वरेण्यम, उसको हम वरण कहते हैं, मतलब हमको प्राप्त हो। ओम भू भूर्व स्व तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। इसको इस प्रकार से कि हमारे को धी माने बुद्धि हमको प्राप्त हो। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से हम उसको बुद्धि को धारण करके सुखी संपन्न मंगलमय जीवन व्यतीत कर सकते। ये उसका अपना गायत्री मंत्र का अर्थ है। इसलिए गायत्री का मंत्र का जाप करना चाहिए। अब एक मंत्र और बताता हूँ। ओम का मंत्र है ये। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। सब लोग बोलो। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। और इसी ओम जो है, जो बात करते हैं सनातन संस्कृति में साकार मूर्त निराकार मूर्त का उदाहरण जो अगर आप लेना चाहते हैं, अंतर करना चाहते हैं, तो समग्र सृष्टि का स्वरूप जो जिसको निर्माण किया है वो ओम के आकार का है। वो ही हमारा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म को, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, अजन्मा है ऐसा कहते हैं। इसलिए ओम ही हमारा ब्रह्म है। इसलिए हमें उसके आकार की पूजा करना चाहिए। उसके निमित्त हर मंत्र
तब सिद्ध होता है जब उसमें आगे ओम होता है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ बोल लिया, बहुत बहुत क्या कहते हैं, आप लोगों ने जी। ध्यान से सुन लिया, जी। मैं आनंदित हो गया। बस जीवन को सार्थक करो। जी। और जीवन में आपको एक मंत्र और देता हूँ, आप भी याद रखो, और इसको याद रखना। जी। मैं 86 साल का क्यों हूँ, मेरे दूसरे लोग जो है 101 साल क्यों जीते हैं, या मतलब उससे ऊपर क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं अम्मा जी। तो मैं आपको एक मंत्र ऐसा देता हूँ जिससे कभी रोग आपको पास आए, दिल घबराए। सुनो बेटा, जा रहे हो, बैठ जा, 1-2 मिनट तुम्हारे काम की बात है ना, आप भी सुन लो। तो जब ये हो, जी घबराए, बेचैनी हो, लगे कि कोई नहीं है हमारे पास में, अकेले हो, तो इस मंत्र का जाप कर लेना श्रद्धा से, तो आपको शांति मिलेगी, आपको आराम मिल जाएगा। हिंदी में बताता हूँ, वो मंत्र तो आपको याद नहीं रह पाएगा। हिंदी में ये है कि हे प्रभु, ऐसे हाथ रखो, हे प्रभु, आपने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 हाथ दिए, इन हाथों में विश्व भर की औषधि प्रदान करो, जिसको ग्रहण कर मैं अपना रोग दूर कर सकूं। बिन अलावा